Hello guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Osama. In today's video I'm going to guide you about complete application process of another fully funded scholarship that is offered by School Tech. So it is an institute located in Russia. It is one of the top new institutes in Russia and they're offering fully funded scholarship without IELTS and without any application fee. तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा और पूरी डिटेल बताऊंगा स्कॉलरशिप के बारे में फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। लेकिन उससे पहले जो है आप जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये सब करेंगे तो तभी मैं आपके लिए नई नई वीडियोज़ रोज़ बनाता रहूँगा। और आपके लिए मैं इतनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री में, आपको पूरा जो है वो मेथड बता रहा हूँ। कंसल्टेंट से आपसे पैसे लेते हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक किया करें, क्योंकि मैं आपके फ़ायदे के लिए ही वीडियोस बनाता हूं। अच्छा, तो अभी हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग आवर प्रोसेस पहले जो है मैं आपको स्कॉलरशिप्स की डिटेल बता दूंगा। स्कॉलरशिप्स की डिटेल के लिए आप आ जाओगे इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर जो है आप स्कॉलरशिप की सारी डिटेल्स देख सकते हो कि होस्ट कंट्री रशिया है, यूनिवर्सिटी जो है वो स्कूल टेक है। उसके बाद जो है डिग्री लेवल्स की अगर हम बात करें तो ये मास्टर्स और पीएचडी के लिए है, ये बैचलर्स के लिए नहीं है स्कॉलरशिप। अगर हम एप्लीकेशन डेडलाइंस की बात करें तो एमएससी के लिए जो है मार्च 10 2025 एप्लीकेशन डेडलाइन है और पीएचडी के लिए जो है वो है अप्रैल 28 2025। तो अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, लेकिन यू शुड अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। अगर स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें आपका जो है फुल ट्यूशन फ़ी कवरेज हो जाती है। इसमें आपका मंथली स्टाइपेंड आपको मिलेगा 40,000 रूबल्स अगर आप जो है वो मास्टर्स में पढ़ते हो। अगर आप पीएचडी के लिए पढ़ते हो तो फिर आपको 75,000 रूबल्स मिलेगा। 75,000 अराउंड जो है वो आपके 2 लाख के आसपास बनते हैं और 40,000 आपके 1 लाख रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ के आसपास बनते हैं। उसके अलावा जो है आपको फ्री मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलेगा। ये सब जो है इसके बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा अगर आप मज़ीद जो है प्रोग्राम्स वगैरह देखना चाहते हो तो वो सारे भी यहाँ पे मेंशन्ड है। एलिजिबिलिटी में कोई इसकी स्पेसिफिक जो है वो रिक्वायरमेंट्स नहीं है, जस्ट आपके पास मास्टर्स और बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप अप्लाई करते हो तो अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करोगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद जो है आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। इस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके पास तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो मेंशन होगी, जस्ट आपने सिंपली यहाँ से पढ़नी है। अब सबसे पहले हम अगर कोर्सेज़ देखें तो यहाँ पे आपके पास मास्टर्स के ये सारे कोर्सेज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। फिर इसके बाद जो है पीएचडी के भी काफ़ी सारे कोर्सेज़ आपके पास अवेलेबल हैं। उसके अलावा जो है अगर आप नीचे आ जाओ तो आपके पास जो है इन्होंने एचएससी यूनिवर्सिटी के साथ भी जो है वो कोलैबोरेट किया है और एमआईपीटी यूनिवर्सिटी के साथ भी कोलैबोरेट करके ये फॉलोइंग मास्टर्स के प्रोग्राम भी ये लोग ऑफर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने इन 4 प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है जो कि सेपरेटली नीचे गिवन है मास्टर्स के, तो फिर आपने जो है इन यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करना होगा। लेकिन अगर आप जो है सिंपली इन प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हो तो आपने जस्ट इस यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फ़ी फिल करना है, जो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा कि कैसे फिल करना है, और फिर आपने सिंपली अप्लाई करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अप्लाई करना है, यहाँ पे मैंने अप्लाई करना है फॉर एग्ज़ाम्पल एनर्जी सिस्टम्स में, तो मैं यहाँ पे एनर्जी सिस्टम्स पे क्लिक कर लेता हूँ। अब मेरे अपने रेलेवेंट प्रोग्राम पे क्लिक किया है। इसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पे जो है इस प्रोग्राम की सारी डिटेल्स आ जाएगी। इस डिटेल्स में आपके पास यहाँ पे जो है वो ये भी मेंशन है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज टॉट प्रोग्राम्स है, मींस के आपके प्रोग्राम्स भी आपको इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं, तो इसमें आपको रशियन लैंग्वेज सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो है आपका फुल ट्यूशन फ़ी कवरेज है। इसमें आपका जो है मंथली स्टाइपेंड होगा 55,000 रूबल्स का, जो कि आपके तकरीबन बन जाते हैं 1.5 लाख रुपीज़। तो 1.5 लाख जो है वो आपके मास्टर्स के लिए आपको मिल रहे हैं और 2 लाख के अराउंड जो है वो आपको पीएचडी के लिए मिल रहे हैं। तो ये आपके पास काफ़ी अच्छा जो है वो ऑप्शन है स्कॉलरशिप का। इसमें जो है आपके पास नीचे मज़ीद जो है ट्रैक्स भी गिवन है कि आप अगर जो है एनर्जी सिस्टम में पढ़ना चाहते हो तो उसमें आप फिर क्या जो है वो स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो। तो इसी तरह आपके लिए सारे कोर्सेज़ में ऐसे ही ऑप्शंस होंगे, ऐसी ही डिटेल्स होंगी। इसी तरह आप अपने सारे रेलेवेंट कोर्सेज़ यहाँ पे देख सकते हो। अब अगर आप पीएचडी का देखो तो पीएचडी में फॉर एग्जांपल मैंने अप्लाई करना है लाइफ साइंसेज़ में, तो मैं यहाँ पे अगर लाइफ साइंसेज़ पे क्लिक करूँ तो इसी तरह से मेरे पास पीएचडी की सारी इन्फॉर्मेशन भी इस सब्जेक्ट्स की आ जाएगी जिन सब्जेक्ट पे मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास नीचे जो है इसमें बेनिफिट्स में आपके पास है 75,000 रूबल्स का स्कॉलरशिप, मींस कि आपको मंथली स्टाइपेंड ये मिलेगा। उसके साथ साथ जो है आपको फुल ट्यूशन फ़ी कवरेज भी इसमें आ जाएगा, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें पढ़ोगे मंथली स्टाइपेंड के साथ। उसके अलावा जो है आपके पास मज़ीद सारी इन्फॉर्मेशन सारे कोर्सेज़ की यहाँ पे गिवन होंगी। अब अगर हमने अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आपको ऊपर यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन गिवन है, आपने इस पर क्लिक करना है।
इस पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे नीचे अप्लाई पे दोबारा क्लिक करो। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास एप्लीकेशन फ़ॉर्म ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फ़ॉर्म में जो है सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के ख़ुद को रजिस्टर करना होगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आप फिर यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करके साइन इन कर लोगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आप जो है सिंपली यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन सारी डाल लोगे। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना फ़र्स्ट नेम लिख लोगे, जो भी आपका फ़र्स्ट नेम होगा। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना टेलीफ़ोन नंबर लिख लेना है। टेलीफ़ोन नंबर में पहले आप यहाँ पे अपनी कंट्री चूज़ करोगे। कंट्री चूज़ करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे आपका इंटरनेशनल कोड आ जाएगा और उसके बाद जो है आप अपना नंबर यहाँ पे लिख लोगे। मैंने यहाँ पे वैसे डमी नंबर लिख लिया है, आप अपना ही नंबर लिखोगे। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस सिंपली लिख लेना है। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे डिग्रीज़ के ऑप्शंस है कि आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हो या फिर आप अगर पीएचडी में अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हो तो सिंपली आप मास्टर्स पे क्लिक कर लो। अगर आप जो है पीएचडी में कर रहे हो तो फिर आप नीचे पीएचडी पे क्लिक कर लो। जब आप मास्टर्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे फिर मास्टर्स के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जोन से भी मास्टर्स के कोर्सेज जो है वो आपके पास अवेलेबल है। तो आप मास्टर्स में कौन से प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अप्लाई करना है एनर्जी सिस्टम्स में तो मैं यहाँ पे एनर्जी सिस्टम चूज़ कर लूँगा। वो चूज़ करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे नीचे कंट्री ऑफ सिटीजनशिप आपसे पूछी गई है। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप में आपने अपनी वो कंट्री लिख लेनी है जिस भी कंट्री की आपके पास सिटीजनशिप है, नेशनैलिटी है। उसके बाद जो है आपके पास लैंग्वेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, तो इसमें आपने यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर लेनी है। वो चूज़ करने के बाद आप नीचे आई हैव रेड एंड एग्री पे क्लिक करके नीचे कंटिन्यू पे दोबारा क्लिक कर लोगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास कुछ इस तरह से स्क्रीन अपेयर होगी। इसमें जो है आपने अपना सारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर लेना है। ये आपका पूरा एप्लीकेशन है, इसमें वन बाय वन आपने 3 सेक्शंस फिल करने हैं। सबसे पहले सेक्शन है आपका प्रोफाइल का। प्रोफाइल में आपने अपनी डिटेल्स डाल लेनी है। सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना लास्ट नेम लिख लोगे। लास्ट नेम लिखने के बाद जो है आपका नीचे टेलीफोन नंबर आ जाएगा जो मैंने डमी दिया था। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे डिग्री आ जाएगी। आपने रजिस्ट्रेशन का टाइम पे चूँकि एमएससी चूज़ की थी और एमएससी में फिर आपने जो है एनर्जी सिस्टम चूज़ किया था तो हमारे पास एप्लीकेशन में ये आ रहा है। अब अगर मैंने इसको चेंज करना है तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ पे। अगर फॉर एग्जांपल मैंने पीएचडी में अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे पीएचडी पे क्लिक करके अपना पीएचडी का प्रोग्राम चूज़ कर लूँगा। अगर मैंने जो है एमएससी में अप्लाई करना है तो फिर मैं एमएससी चूज़ करके फिर दोबारा एमएससी के प्रोग्राम्स में से कोई एक चूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चूज़ करता हूँ यहाँ पे लाइफ साइंसेज़। वो चूज़ करने के बाद जो है मेरे पास यहाँ पे उसके एजुकेशनल ट्रैक्स भी सारे आ गए हैं। मीन्स के आप अगर लाइफ साइंसेस पढ़ते हो तो उसमें जो है फर्दर आप सब कैटेगरी कौन सी चूज़ करोगे। मीन्स के उसमें आप कौन से सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़नी है लाइफ साइंसेज में तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। इसी तरह से आप अपना कोई सा भी कोर्स और जो है वो अपनी डिग्री यहाँ से चूज़ कर लोगे। वो चूज़ करने के बाद जो है आप आओगे नीचे। नीचे आपके पास सिटीजनशिप है वो भी ऑलरेडी मैंने कर दी है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड कर देनी है अपलोड फाइल पे क्लिक करके। वो अपलोड करने के बाद जो है आपने यहाँ पे अपना जेंडर चूज़ करना है, मेल हो या फीमेल। वो चूज़ करने के बाद आपके पास यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है तो आप सिंपली अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करके चूज़ कर लोगे। मैं जो है यहाँ पे वैसे रैंडम डेट ऑफ बर्थ चूज़ करता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। आप अपना ही डेट ऑफ बर्थ सही यहाँ पे लिख लोगे। डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के बाद जो है आपके पास नीचे है कि करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस। करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपकी वो कंट्री होगी कि जहाँ पे आप अभी करंटली रह रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप हो अफ़गानी लेकिन आप रह रहे हो पाकिस्तान में तो आप यहाँ पे पाकिस्तान दोगे। अगर आप पाकिस्तानी हो और आप रह रहे हो किसी गल्फ़ कंट्री दुबई या सऊदी अरब में तो फिर आप करंट रेजिडेंस में वो कंट्री दोगे जहाँ पे आप रह रहे हो। लेकिन अगर आप जो है एक ही कंट्री से हो और उसी कंट्री में रह रहे हो तो फिर आप उसी कंट्री का नाम लिख लो। फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिख लूँगा। वो लिखने के बाद जो है करंट सिटी ऑफ रेजिडेंस आपसे पूछेंगे। इसमें आपने वो सिटी लिख ली है जहाँ पे आप रह रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ लाहौर सिटी में तो मैं यहाँ पे लाहौर चूज़ कर लूँगा। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपको स्कूल टेक स्कॉलरशिप के बारे में कहाँ से पता चला तो आप यहाँ पे अपना कोई भी रेलेवेंट ऑप्शन चूज़ कर लोगे। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया एंड इंटरनेट चूज़ कर लेता हूँ। सोशल मीडिया एंड इंटरनेट चूज़ करने के बाद जो है आप नीचे सेव पे क्लिक कर लोगे तो आपका जो है एक प्रोफाइल का सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास प्रोफाइल के सामने ग्रीन टिक भी नज़र आ रहा होगा कि आपका प्रोफाइल का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो है आपके पास दूसरा सेक्शन ओपन हो जाएगा जो कि होगा एजुकेशनल डिटेल्स का। एजुकेशन डिटेल्स में अगर आप फॉर एग्जांपल अप्लाई कर रहे हो मास्टर्स में तो फिर आपने यहाँ पे बैचलर्स की डिटेल डाल लेनी है। अगर आप जो है पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे मास्टर्स की डिटेल डाल लोगे। अब मैं जो है मास्टर्स के लिए फॉर एग्जांपल अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अपने बैचलर्स की डिटेल डालूंगा। सबसे पहले मैं वो यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लिखूँगा जहाँ से मैंने बैचलर्स किया है। मैं कोई सी भी रैंडम यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ
यहाँ पे लिख लेता हूँ। आपने जो है अपनी यूनिवर्सिटी का फुल कंप्लीट नेम यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद जो है आपसे टाइप ऑफ डिग्री अर्न्ड और एक्सपेक्टेड पूछी गई है, तो इसमें आपने वो डिग्री लिखनी है जिस डिग्री की डिटेल्स आप यहाँ पे डाल रहे हो। तो मैं बैचलर्स डिग्री की डिटेल डाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बैचलर्स डिग्री चूज़ कर लूँगा। इस स्कॉलरशिप में अगर आप जो है अभी 7th या 8th सेमेस्टर में हो, तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपको डिग्री कब मिली या कब मिलेगी, तो आप जो है अपनी डिग्री की डेट लिख लो कि मुझे इस डेट को डिग्री मिलनी है या इस डेट को मुझे डिग्री मिल चुकी है। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे ग्रेड पूछा गया है, मीन्स कि आपका सीजीपीए है। तो सीजीपीए में आप यहाँ पे पहले अपना सीजीपीए लिख लोगे कि आपका कितना सीजीपीए है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 3.9 है, तो आप सिंपली यहाँ पे 3.9 लिख लोगे, और फिर आउट ऑफ में आपने यहाँ पे सिंपली वो सीजीपीए लिखना है जितना आपका टोटल सीजीपीए होता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में टोटल सीजीपीए जो है वो 4 होता है, तो आप यहाँ पे आउट ऑफ में 4 लिख लोगे, और यहाँ पे जो है फर्स्ट ब्लैंक में आप जो है अपना सीजीपीए लिख लोगे। अगर आपका सीजीपीए 5 में से है, तो फिर आप यहाँ पे टोटल में 5 लिखोगे, और फिर यहाँ पे आप अपना सीजीपीए लिख लोगे। वो लिखने के बाद जो है आप आओगे नीचे। नीचे आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आपको डिग्री मिल चुकी है, तो आप सिंपली अपनी डिग्री यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करके वो अपलोड कर दो। अगर नहीं मिली आपको डिग्री, तो आप जो है इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हो, या फिर अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन ये अपलोड करना ज़रूरी नहीं है अगर आपको अभी डिग्री नहीं मिली। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट पूछा गया है, तो यहाँ पे आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर लेनी है, जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट आपके पास है। ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करने के बाद जो है आप सिंपली नीचे सेव पे क्लिक करोगे, और आपका जो है एजुकेशन का सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। एजुकेशन का सेक्शन आपके पास ये देखिए कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आपके पास ग्रीन टिक आ रहा है, और ग्रीन जो है ये फुल लाइन भी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट सेक्शन है। नेक्स्ट सेक्शन आपका है प्रोफेशनल डिटेल्स का। प्रोफेशनल डिटेल्स में सबसे पहले आपसे जो है वो यहाँ पे सीवी मांगी गई है, आपका रेज्यूमे। तो आप यहाँ पे अपलोड फाइल पर क्लिक करके सिंपली अपनी सीवी यहाँ पे अपलोड कर दोगे, सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके। अब मैंने सीवी की जगह रैंडम कोई भी फ़ाइल अपलोड कर दिया। आपने अपनी जो है वो सीवी पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। वो अपलोड करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपना मोटिवेशनल लेटर अपलोड करोगे। उसके लिए भी आप अपलोड फाइल पर क्लिक करोगे, फिर आपके पास सेलेक्ट फ़ाइल ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो है सेलेक्ट फ़ाइल पर क्लिक करके आप सिंपली अपनी जो है वो मोटिवेशन लेटर पीडीएफ में जो है यहाँ पे अपलोड कर दोगे। मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम फ़ाइल अपलोड कर देता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। मोटिवेशनल लेटर मीन्स के जो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो अपलोड करने के बाद जो है आपसे यहाँ पे इंग्लिश लेवल का पूछा गया है, तो सिंपली आपने यहाँ पे अपना इंग्लिश लेवल चूज़ कर लेना है। इंग्लिश लेवल जो है आप अपना इंटरमीडिएट या इससे अबव ही चूज़ करोगे, क्योंकि हमारा जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट हर जगह यही होती है कि आपका इंटरमीडिएट या उससे थोड़ा अबव ही होना चाहिए। तो आप जो है अपने हिसाब से कर लो। अगर आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है तो आप एडवांस लिख लो, अगर दोनों ठीक ठाक है तो अपर इंटरमीडिएट लिख लो। इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे नीचे रिकमेंडेशंस के ऑप्शंस है। रिकमेंडेशंस में आपने 2 रेफरीज की डिटेल्स डालनी है। 2 रेफरीज आपके वो प्रोफेसर्स होंगे जिन्होंने आपका बैचलर्स आपको पढ़ाया होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बैचलर्स किया है किसी यूनिवर्सिटी से, तो उस यूनिवर्सिटी में मुझे जिन प्रोफेसर्स ने पढ़ाया है उनसे मैंने जो है रिकमेंडेशन लेटर्स लेनी है इस स्कॉलरशिप के लिए। अब मैंने रिकमेंडेशन लेटर्स जो है वो कैसे सबमिट करने हैं, मैंने यहाँ पे चूज़ रिकमेंडेशन टाइप पे क्लिक करना है। चूज़ रिकमेंडेशन टाइप पे क्लिक करने के बाद जो है मेरे पास अब 2 ऑप्शंस हैं। 2 ऑप्शंस कैसे हैं? 2 ऑप्शंस ऐसे हैं कि आप जो है एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जो है अपने प्रोफेसर्स का जिन्होंने आपको पढ़ाया हुआ है, जो आपके ओल्ड प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने आपको बैचलर्स में पढ़ाया है या मास्टर्स में पढ़ाया है, तो उनके ईमेल एड्रेस नेम वगैरह डाल लो, तो ये उनको मेल करेंगे, और फिर जो है उन मेल के थ्रू जो है वो आपका रिकमेंडेशन लेटर जो है आपके बिहाफ पे सबमिट करेंगे। एक तो आपके पास ये ऑप्शन है जिसको ब्लाइंड रिक्वेस्ट कहते हैं। उसके अलावा जो है आपके पास दूसरा ऑप्शन है अपलोड का। दूसरा ऑप्शन अपलोड में आपने सिंपली जो है अपना रिकमेंडेशन लेटर अपने प्रोफेसर से लेके यहाँ पे अपलोड कर देना है। जो भी आपके प्रोफेसर्स होंगे प्रीवियस जो है आपके एजुकेशन में, वो अपलोड करने के लिए जो है आप यहाँ पे अपलोड रिकमेंडेशन पे क्लिक करोगे, और फिर सिंपली जो है आप यहाँ पे फाइल चूज़ करके अपलोड कर दोगे। लेकिन अगर आप ब्लाइंड रिक्वेस्ट पे करना चाहते हो, तो ब्लाइंड रिक्वेस्ट में आप नीचे रिक्वेस्ट रिकमेंडेशन पे क्लिक करोगे। रिक्वेस्ट रिकमेंडेशन पे क्लिक करने के बाद जो है आप अपने प्रोफेसर की डिटेल्स यहाँ पे डालोगे। सबसे पहले आपका टाइटल यहाँ पे आ जाएगा, डॉक्टर है, प्रोफेसर्स है, जो भी है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे उनका फर्स्ट नेम लिखोगे, फिर लास्ट नेम, फिर उनका ईमेल एड्रेस लिखोगे। वो लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे रिक्वेस्ट रिकमेंडेशन पे जब क्लिक करोगे, तो आपके प्रोफेसर को आपकी रिकमेंडेशन चली जाएगी। आप अपने प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट करके उनको बता देना। आप काइंडली अपने ईमेल इनबॉक्स में या स्पैम फोल्डर में जो है स्कूल टेक का ईमेल देख लें, और मेरा जो है रिकमेंडेशन मेरे बिहाफ पे सबमिट कर ले।
तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हो। अपलोड वाला ईज़ी है, लेकिन अगर आप ये रिक्वेस्ट वाला करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो। इसी तरह जो है आपने 2 रिकमेंडेशन लेटर्स जो हैं वो सबमिट करने हैं। पहला आपने वहाँ यहाँ पे करना है और फिर दूसरा रिकमेंडेशन 2 में करना है। उसके बाद आपसे पूछे गए हैं कि अगर आपने जीआरई दिया है तो उसके स्कोर लिख लो, अगर नहीं दिया तो उसको छोड़ दो क्योंकि यहाँ पे इफ़ एनी लिखा है। उसके बाद अगर आपने टॉफल, आइल्स दिया है तो वो लिख लो, अगर नहीं है तो उसको भी छोड़ दो। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे रिसर्च इंटरेस्ट एरियाज़ आपसे पूछे गए हैं, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, अगर नहीं लिखना चाहते तो इसको भी फिल करना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लिख लो तो अच्छी बात है। रिसर्च इंटरेस्ट एरियाज़ आप अपने सब्जेक्ट के कोई से भी रिसर्च इंटरेस्ट एरियाज़ जो है वो देख के यहाँ पे उनको लिख लो। वो लिखने के बाद जो है आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आप प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइज़र के नेम्स भी लिखना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइज़र मींस कि आपके फ्यूचर के जो सुपरवाइज़र्स होंगे जो आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, तो वो आप यहाँ पे लिंक आपको गिवन है फैकल्टी का, फैकल्टी के लिंक पे क्लिक करके आप अपने फील्ड के जो है वो सुपरवाइज़र्स अपने मर्ज़ी से अपने पसंद के कोई से भी चूज़ करके उनके नेम्स यहाँ पे लिख लो, अगर आप लिखना चाहते हो। उसके बाद जो है आपने सिंपली यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद जो है आपको यहाँ पे बताया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में हमारे पास ऑप्शंस हैं। इसमें जो हमारा रेलेवेंट ऑप्शन है वो है यूनिवर्सिटी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ इंग्लिश। चूँकि हमारी पाकिस्तान में ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और हमें इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में, तो हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ इंग्लिश चूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपने आइल्स टॉफल दिया है तो वो भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है मैंने अगर ये चूज़ करना है तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। उसके अलावा जो है आपके पास एक और ऑप्शन भी है कि नो प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, लेकिन हमारा जो है वो तो ऑब्वियसली अगर आपने पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश कहीं से भी जो है अपना बैचलर्स किया है तो आपका यूनिवर्सिटी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही होगा, तो आप यहाँ पे इसको चूज़ करोगे। लेकिन फिर भी अगर किसी के पास नहीं है प्रूफ तो फिर आप ये चूज़ करोगे और आपका फिर इंग्लिश टेस्ट लेंगे एग्ज़ाम के टाइम पे ये लोग। तो हमारा जो है यूनिवर्सिटी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ इंग्लिश है, तो हम इसको चूज़ कर लेंगे यहाँ से। वो चूज़ करने के बाद जो है आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शंस गिवन है कि अगर आपके पास आइल्स, टॉफल वगैरह है तो वो सारे अपलोड कर लो। अगर वो नहीं है तो आप यहाँ पे जो है सिंपली अपना यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लेके यहाँ पे अपलोड कर लो, जो कि बहुत ही ईज़ी है। आपने जहाँ से भी बैचलर्स किया है वहाँ से जो है आप सिंपली अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ले लो। अगर आप अप्लाई कर रहे हो मास्टर्स के लिए, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप अपने उस यूनिवर्सिटी से ले लो अपना इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर जहाँ से आपने मास्टर्स किया है, और आप जो है सिंपली यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करके वो अपलोड कर दो। वो अपलोड करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे अवार्ड्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स है, तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, जिनके साथ जो है आपका एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपके स्कॉलरशिप के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपके एडमिशन्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे कोई आपको जो है वो गोल्ड मेडल मिला है, मेरिट सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले हैं, कोई अवार्ड्स आपको मिले हैं, तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। वो अपलोड करने के बाद जो है आप सिंपली यहाँ पे नीचे सेव पे क्लिक कर लोगे और आपका जो है थर्ड जो है ये सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। चूँकि मैंने यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर्स जो है वो अभी अपलोड नहीं किए, तो मेरा जो है यहाँ पे ये फिल नहीं होगा, क्योंकि ये अपलोड करना इम्पॉर्टेंट है। इनके साथ रेड ये मार्क बने हुए हैं। अब आप ये सब जब आप अपलोड करोगे तो आपका जो है प्रोफेशनल डिटेल्स का सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। वो कंप्लीट होने के बाद सिंपली आप नीचे यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लोगे और आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो ये तो हमारा बहुत ही सिंपल ईजी सा एप्लीकेशन का प्रोसेस। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।